इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोकू को। हम देखते हैं यहाँ पर जो गोकू है वो ड्रैगन रेल्म से बाहर आ चुका है और वो पूरे के पूरे मेटावर्स में घूम रहा है, सैयन रेल्म की तलाश कर रहा है। वो काफ़ी सारे लोगों से मिलता है और उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और जब वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है तब उसे ये पता चलता है कि उसके फादर बारडॉग ये धीरे धीरे कर एक काफ़ी इविल कैरेक्टर बन चुके हैं। सारे ही लोग बारडॉग से नफरत करते हैं पर कोई भी इतना पावरफुल नहीं है, कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो बारडॉग के सामने खड़े रह सके और बारडॉग को 1v1 बैटल में चैलेंज कर सके। गोकू एक काफ़ी बड़ी जर्नी करता है। अपने जर्नी के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता है और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब गोकू फाइनली सैयन रेल्म में पहुंच जाता है। इस मोड पर बारडॉग को भनक भी नहीं है कि गोकू इस मोड पर सैयन रेल्म के अंदर है। गोकू कुछ दिन तक तो रुकता है और चीज़ों को देखता है। इस मोड पर गोकू को ये पता चलता है कि बारडॉग ने सैयन रेल्म को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो रहने वाले सैयन्स हैं वो बारडॉग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सारे ही सैन एम्पर्स तक परेशान है। तुम समझ सकते हो बारडॉग कितना ज़्यादा इविल बन चुका है। और एक दिन सैयन रेल्म में एक काफ़ी बड़ा इवेंट होता है और उस इवेंट में पूरी तरीके से प्रेजेंस रखता है बारडॉग। इस मोड पर गोकू के पास एक काफ़ी अच्छा चांस था। ये जो इवेंट है ये इवेंट असल में बारडॉग ने पूरी तरीके से कराया था और इस इवेंट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेन्स है वो आपस में भिड़ेंगे और जो सेन जीतेगा बारडॉग उसे काफ़ी बड़ा इनाम देगा। इस मोड पर गोकू उसे जैसे ही ये पता चलता है कि बारडॉग इस टूर्नामेंट में आने वाला है, गोकू इस टूर्नामेंट में जाने के बारे में सोचता है। फिर गोकू इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है और एक वॉरियर की तरह। इस टूर्नामेंट में गोकू की लड़ाई अपने एज के सेंस से होती है और ये सभी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। इस मोड पर गोकू ने सारे ही सेंस को काफ़ी आसानी से टेक डाउन किया और इस मोड पर गोकू इन सारे ही सेंस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोकू ने इन सभी को सीरियसली 1-1 पंच में टेक डाउन किया है और इस मोड पर ये सारे सेंस जब गोकू से हार जाते हैं तब वो ये सोचते हैं कि आखिर ये है कौन जिसके हेयर्स पूरी तरीके से बारडॉग की तरह है और बारडॉग दूर से ये पूरी बैटल देख रहा था। गोकू फाइनली टूर्नामेंट को जीत जाता है। जब गोकू टूर्नामेंट को जीतता है तब वो बारडॉग की तरफ देखता है। यहाँ पर जो सारे ही एम्परर्स हैं वो गोकू को अपनी तरफ बुलाते हैं ताकि वो गोकू को रिवॉर्ड दे सके। और इस मोड पर जो गोकू है वो बारडॉग की आंखों में देखे जा रहा था और बारडॉग भी गोकू की आंखों में देखने लग जाता है। और इस मोड पर बारडॉग बोलना स्टार्ट करता है। बारडॉग कहता है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ये इनाम मिले? क्या तुम्हें इस इनाम की ज़रूरत नहीं है? इस मोड पर जो गोकू है वो कहता है, मैं पहले आप सभी को मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है कैकेरॉट। यहाँ पर जो बारडॉग है वो इस नाम को सुनकर थोड़ा सा शॉक होता है पर एक इविल स्माइल दिखाता है। यहाँ पर जो गोकू है वो सीधा बारडॉग को 1v1 बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। बारडॉग गोकू के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। गोकू अपनी 100% पावर्स के साथ बारडॉग से लड़ने लग जाता है पर बारडॉग की 78% पावर्स मोर देन इनफ थी। इस मोड पर बारडॉग अपनी 78% पावर या फिर उससे थोड़ा कम पावर्स के अंदर गोकू से बैटल कर रहा था। इन दोनों की बैटल काफ़ी अलग तरीके से आगे बढ़ी। इस बैटल में बारडॉग डोमिनेट कर रहा था और बारडॉग का डोमिनेंस हमें ये बताता है कि बाप बाप होता है। इस मोड पर गोकू को काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी एक एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बेकार हो रही थी। बारडॉग जब अपनी 100% में जाता है तब तो गोकू के पास कोई भी चांस नहीं था और फिर गोकू ये समझ जाता है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में बारडॉग को बिल्कुल भी बीट नहीं कर सकता और टेक्निक स्पीड बारडॉग के पास काफ़ी ज़्यादा है। तब गोकू को एक काफ़ी अलग रास्ता अपनाना पड़ जाता है। इस रास्ते को गोकू ने सोचा भी नहीं था कि उसे ये करना पड़ेगा, पर हाँ इसके बारे में उसे ड्रैगन लॉर्ड ने बताया था और वो चीज़ है बारडॉग की पर्सनैलिटी को जगाना और उसे थोड़ा बहुत उम्मीद देना कि वो वापस आ सकता है। गोकू कहने लग जाता है, डैड आप इसे टेक डाउन कर सकते हो। इस ओर पर बारडॉग अपनी 100% पावर्स पर चले जाता है और जैसे ही बारडॉग अपनी 100% पावर पर चले जाता है वो एक कदम आगे बढ़ाते ही वो एकदम से पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और गोकू अपनी पूरी पावर में जाकर बारडॉग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर वो बारडॉग को टच ही नहीं कर पाता। उसका हाथ बीच में ही एक वॉल से टकरा जाता है और इस मोड पर बारडॉग के आसपास एक इनविजिबल वॉल बन चुकी है। यहाँ पर गोकू ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और फिर इस मोड पर सीन शिफ्ट होता है बारडॉग के माइंड में। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफ़ी एंशियंट गॉड और बारडॉग के दोनों आमने सामने खड़े थे और बारडॉग अब उस एंशियंट गॉड को कहता है, तुम मेरे बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर चुके हो, अब यहाँ से शांति से चले जाओ। इस मोड पर वो एंशियंट गॉड कुछ भी रिप्लाई नहीं करता और बारडॉग पर अटैक करने की कोशिश करता है पर अचानक से बारडॉग के सामने एक वॉल क्रिएट हो जाती है और बारडॉग अचानक से
उसका दम घुटने लग जाता है उस एरिया में ही। ये पूरी की पूरी बारडॉग की बॉडी है। तो जब बारडॉग को खुद पर कॉन्फिडेंस आया तब उसकी पर्सनैलिटी बाहर आ गई। तो यहाँ पर इस सीरीज़ का पूरी तरीके से एंड होता है। इस सीरीज़ के इस इवेंट के बाद में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जब गोकू और बारडॉग के दोनों बात करते हैं तब गोकू समझ जाता है कि बारडॉग ने उस डीमन या उस एंशिएंट गॉड की पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से टेक डाउन कर लिया है। अब बारडॉग ही है, जो भी है सब बारडॉग है। और यहाँ पर गोकू और बारडॉग ये दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर गोकू बारडॉग को लेकर चले जाता है ड्रैगन रेल्म में। वहाँ से वो लोग किने को पिक करते हैं और वापस से आते हैं सैयन रेल्म में। फिर बारडॉग सारे ही सैयन एम्परर्स से और हर किसी से माफ़ी मांगता है जो काम उसने करे हैं, क्योंकि जिस टाइमिंग में गिने और गोकू ये दोनों सैयन रेल्म में नहीं थे, उस टाइमिंग में बारडॉग ने सारे ही सैयन एम्परर्स और सारे ही सेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया था। और ना केवल सेंस के, उसने एंजल्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था। इसकी वजह से बारडॉग हर किसी से माफ़ी मांग लेता है और एक पीसफुल लाइफ जीने लग जाता है।